जय हिंद दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग का फायदा एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी मिलने वाला है। क्या उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी या फिर यह लाभ केवल मौजूदा कर्मचारियों तक ही सीमित रहेगा? और आखिर इस मुद्दे पर नियम क्या कहते हैं, जिसे लेकर लाखों पेंशनर्स के बीच चर्चा तेज हो गई है। नमस्कार दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार नई चर्चाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या एनपीएस के तहत रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स इस बात को जानना चाहते हैं कि वेतन आयोग के संभावित बदलावों का असर उनके रिटायरमेंट लाभों पर किस तरह पड़ेगा। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो क्या एनपीएस पेंशनर्स को भी किसी प्रकार का अतिरिक्त लाभ मिलेगा या फिर एनपीएस की व्यवस्था अलग होने के कारण इसके नियम अलग रहेंगे। इन सभी सवालों के जवाब और इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि मौजूदा नियम क्या कहते हैं और विशेषज्ञ इस मुद्दे को किस नज़र से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं पूरी अपडेट विस्तार से। आपको बता दें, क्या 8वें वेतन आयोग लगने पर एनपीएस के तहत रिटायर हुए कर्मचारियों की बढ़ेगी पेंशन? जानिए पूरी अपडेट। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की चर्चा हो रही है। एनपीएस के तहत रिटायर हुए कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। यदि वे यूपीएस में शिफ्ट होते हैं, इससे उन्हें बेहतर पेंशन मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के बीच इस वक्त 8वें वेतन आयोग की चर्चा खूब हो रही है। हर तरफ सैलरी और पेंशन बढ़ने की बात हो रही है कि क्या 8वां वेतन आयोग लगने पर कितनी सैलरी बढ़ेगी। इन्हीं चर्चाओं के बीच एक सवाल भी उठ रहा है। कुछ कर्मचारियों के मन में एक सवाल है कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं, उन कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, यानी कि क्या उनकी भी पेंशन बढ़ेगी। अगर आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं तो चलिए आपको बताते हैं। ऐसे में जो कर्मचारी 2004 के बाद सेवा में आए और यूपीएस के लागू होने 1 अप्रैल 2025 से पहले एनपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी इस नई व्यवस्था में शामिल होने का विकल्प ऑप्शन दिया गया है। एनपीएस बनाम ओपीएस। साल 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बंद करके नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को लागू किया गया था। ओपीएस के तहत कर्मचारियों को हर नए वेतन आयोग का लाभ मिलता था, लेकिन एनपीएस में कर्मचारियों और सरकार दोनों का अंशदान जमा होता है और रिटायरमेंट के समय कुल फंड का 60% हिस्सा एक मुश्त मिलता है, जबकि शेष 40% हिस्से से एन्युटी खरीदी जाती है, जिससे मासिक पेंशन बनती है। ऐसे में एनपीएस के तहत रिटायर हुए कर्मचारी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे और लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनको भी वेतन आयोग में लाया जाए। अगर आप एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होते हैं तो आपको अंतिम बेसिक सैलरी की 50% गारंटीड पेंशन मिलेगी और 8वें वेतन आयोग से सैलरी बढ़ते ही आपकी पेंशन भी अपने आप बढ़ जाएगी। वही जो कर्मचारी अभी नौकरी में हैं और एनपीएस में ही रहना चाहते हैं, उनकी सैलरी बढ़ने से एनपीएस फंड में योगदान बढ़ेगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद उन्हें ज़्यादा पेंशन मिल सकेगी। ऐसे में उन्हें 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार हर 10 साल बाद एक नए वेतन आयोग को लागू करती है। अभी 7वें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी मिल रही है, लेकिन इस वेतन आयोग की मियाद 2026 जनवरी में ही पूरी हो गई थी। दरअसल 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। ऐसे में अब जनवरी से 8वां वेतन आयोग लागू होना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके लागू होने का अपडेट नहीं दिया है। केंद्र सरकार ने 2025 के नवंबर में ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया था, लेकिन अभी तक उसे लागू नहीं किया गया है। केंद्रीय कर्मचारी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं, क्या 8वें वेतन आयोग लगने पर एनपीएस के तहत रिटायर हुए कर्मचारियों की बढ़ेगी पेंशन? केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की
चर्चा हो रही है। एनपीएस के तहत रिटायर हुए कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा यदि वे यूपीएस में शिफ्ट होते हैं। इससे उन्हें 75 पेंशन मिलेगी। आपको बता दें, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के हालिया नियमों के तहत खाता धारकों को 60 वर्ष या रिटायरमेंट से पहले अपने कुल जमा फंड में से अधिकतम 25% तक निकालने की अनुमति है, जिसके लिए खाते में कम से कम 3 वर्ष पूरे होने चाहिए। इसके अलावा नियमों में बदलाव करते हुए सब्सक्राइबर्स अपने रिटायरमेंट से पहले अधिकतम 4 बार पैसा निकाल सकते हैं। एनपीएस के मुख्य अपडेट और नियम। निकासी के नियम। यदि फंड 8 से 12 लाख रुपए के बीच है तो कर्मचारी के पास आंशिक निकासी, किस्तों, एसयूआर या पेंशन प्लान खरीदने के विकल्प होते हैं। अब ग्राहक रिटायरमेंट से पहले अधिकतम 4 बार पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन 2 निकासी के बीच कम से कम 4 साल का गैप होना अनिवार्य है। गारंटेड पेंशन की पहल। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए एनपीएस के ढांचे के भीतर ही पेंशन धारकों को एक स्थिर व सुनिश्चित गारंटीकृत आय दिलाने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से लगातार नए नियम और दिशा निर्देश तैयार कर रहा है। और आपको बता दें, कर लाभ। एनपीएस में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C और 80CCD के तहत टैक्स में छूट का लाभ मिलता है। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और पेंशन व्यवस्था में संभावित बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत सब्सक्राइबर्स अब 60 वर्ष या रिटायरमेंट से पहले अपने खाते से अधिकतम 4 बार पैसा निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा 3 बार थी। इसके अलावा कर्मचारी अब रिटायरमेंट के बाद भी 75 वर्ष की उम्र तक एनपीएस खाते में निवेश जारी रख सकते हैं। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम के मुख्य नियम और ताजा अपडेट को जानते हैं। आंशिक निकासी के नियम। सब्सक्राइबर्स शिक्षा, बच्चों की शादी, घर खरीदने या गंभीर बीमारी के इलाज जैसे कारणों से आंशिक निकासी कर सकते हैं। 2 बार पैसा निकालने के बीच कम से कम 4 साल का अंतराल होना अनिवार्य है। मैच्योरिटी पर निकासी। 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर कुल फंड का न्यूनतम 40% हिस्सा एन्युटी मासिक पेंशन खरीदने के लिए उपयोग करना अनिवार्य होता है और शेष 60% राशि एक मुश्त निकाली जा सकती है। यदि कुल फंड 5 लाख या उससे कम है तो पूरी राशि एक मुश्त निकाली जा सकती है। रिटायरमेंट के बाद योगदान। सब्सक्राइबर रिटायरमेंट 60 वर्ष के बाद भी 75 वर्ष की आयु तक अपने एनपीएस खाते में नियमित योगदान कर सकते हैं और अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के ढांचे के भीतर ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प भी उपलब्ध है, जिसमें सुनिश्चित पेंशन न्यूनतम 10,000 प्रति माह और पारिवारिक पेंशन के प्रावधान शामिल हैं। एनपीएस से जुड़े अन्य नवीनतम दिशा निर्देशों, पेंशन कैलकुलेटर और फॉर्म के लिए आप आधिकारिक पीएफआरडीए पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। एनपीएस से जुड़े नए नियमों को विस्तार से समझने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें पीएलसी न्यूज़ नेटवर्क और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।